जी। आपने योगी जी के बारे में जो आपने सेंड किया था, अब आप ही का है कि या आपने किसी और का सेंड किया, मुझे नहीं मालूम। नहीं, मेरा ही है। अरे वाह, तो मैं आपको सादर नमन करता हूँ। जी जी, आपने क्या पाया उसमें? नहीं, मैंने जो आपने बोला उसमें वो तो मतलब उसका कोई तोड़ है ही नहीं है। जी। हकीकत वही है, अगर इस भारत को या इस समाज को अगर स्वस्थ बनाना है और अपराध मुक्त बनाना है, तो मैं आपकी सोच को तो सादर नमन करता हूँ, सादर मंड प्रणाम करता हूँ आदरणीय। मैं और आपकी मैं एक आ, छोटा सा एनजीओ चलाता हूँ, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से हूँ मैं। ओके। और मैं आपके इस विचार से आपके साथ में जुड़ना चाहता हूँ मैं। बस आपने मुझसे बात कर ली और आप मुझसे जुड़ गए। जी जी जी, देखिए बिल्कुल बिल्कुल देखिए, मैं इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया आपको समझाऊं क्या? बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय। एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी हम बातचीत करते हैं इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल और ये हमारे क्राइम फ्री भारत पर अपलोड होती है। बिल्कुल और मैं उसको एक ऊर्जा मान के चलता हूं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये जी देश बदल जाएगा। जिस देश बिल्कुल में लोग बाग ये कहते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ के राजनेता इतने काले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देखिए, जो आपके भारतीय विदेशों में हैं, एनआरआईज हैं। नहीं, यथार्थ है ना, यथार्थ आदरणीय। आप तो केवल बोलते जाइए, मैं बिल्कुल आपकी बात से 1000% सहमत हूँ। क्योंकि मैं आज मतलब 30-32 साल से मैं सोशल सेक्टर पर काम कर रहा हूँ मैं। जी। और जो आप कह रहे हैं, मुझे पॉलिटिक्स से अगर कहीं नफरत रही है या है, तो केवल इन्हीं वजह से है। नहीं, नहीं लेकिन तो आप अकेले पॉलिटिक्स को क्यों जो है ना कह रहे हो? नहीं हम सब अपराध के भागीदार हैं। नहीं, सुनिए तो आप। हाँ। आज एक तरफ एक नागनाथ, एक तरफ सांपनाथ है। अब बताइए, मतदाता मतलब किसको मतलब वोट देगा? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके लिए हमें बार बार एक चीज समझना पड़ेगी कि आजादी के नाम के साथ आपके साथ विश्वासघात हुआ है। बिल्कुल 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 ये बात जब तक अपन सख्ती से नहीं कहेंगे, जैसे बिल्कुल। कश्मीर फाइल्स में वो फैक्ट्स निकाल के सामने लाए, जैसे जी जी, ताशकंद फाइल में वो फैक्ट निकाल के सामने लाए, ये बिल्कुल सत्य नहीं बदल सकता है। हमें ये मानना पड़ेगी कि ये जो आजादी दी गई है या ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया है, ये अंग्रेजों की शुद्ध धूर्तता थी। बिल्कुल और बिल्कुल वो धूर्तता उस समय थी जब वो पूरी तरह से डरे हुए थे। और उन्हें इतना ज्यादा डर था कि वो जो है, उन्हें लग रहा था कि चारों तरफ बगावत के स्वर जो है ना छाए हुए हैं। और ये 1857 जैसे नहीं है। अब तो इन बच के निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नेवी और इस सब जगह पे जो है चारों तरफ से जो है विद्रोह के स्वर गुज रहे थे। और आजाद हिंद फौज का जो ट्रायल चल रहा था, उससे जी, पूरे देश में बवाल आ रहा था। सही तो बात है। इसमें एक, आई डोंट नो आपने कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हम जब सर्च कर रहे थे तो जो मिस्टर क्लॉड जो कि कमांडर इन चीफ थे इंटीग्रेटेड भारत के जो है ऑल फोर्सेस के, तो जी 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 उन्होंने कई पत्र उस समय लिखे हैं लॉर्ड बॉवेल को, जो उस समय वाइस रॉय थे। जी और जी। उन्होंने ये निवेदन किया कि आप जो है भूल से भी अ, आजाद हिंद फौज को जो है दूसरे ट्रायल जैसा मत करिएगा, हाँ हाँ, नहीं तो आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सही है। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अधिकांश लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है। नहीं मालूम है, सही बात है। हाँ, और ये चीज जो है मुझे इंटरनेट पे आई कुड गेट द एक्सेस टू द लेटर्स बेसिकली। जी जी तो उन लेटर्स को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये बात समझ में आई कि उन्होंने कहा कि देखो, आप बहुत फिल्मसी ग्राउंड पर जो है ना भारतीय राजाओं को आपने फांसी पे लटका दिया, उनको धूर्तता पूर्वक बुलाया और उनको लटका दिया। आपने ढेर सारे जो है ना ऐसे कुकृत्य किए हैं और उसमें आपने फांसी दे दी है। जैसे सही बात। सरदार भगत सिंह ने असेंबली में जो बम फेंका था, इट वाज ए स्मोक बम। बिल्कुल सो देयर वाज नो इंटेंशन टू कमिट मर्डर। उससे कोई व्यक्ति मर भी नहीं सकता था स्मोक बम से। बिल्कुल। और सरदार भगत सिंह ने ये बात बड़े जोर जोर से कही थी कि हमने ये पूरा लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है ना ये सब किया है, और हम कोई माफी नहीं मांगेंगे। ठीक है ना? सही बात है।
अंग्रेजों ने एक ऐसी कृत्य जो कि किसी का मर्डर नहीं हो सकता है, जिसमें इंटेंशन टू मर्डर सम्मिलित नहीं है, उसमें फांसी की सजा कैसे दी जा सकती है? सही और बात, हमारे दुष्ट बिल्कुल लोग उनको बिल्कुल न्यायप्रिय कहते हैं। हमारे बहुत सारे सही लोग कहते बात, मिल जाएंगे कि इससे अच्छा तो अंग्रेजों के समय की व्यवस्था थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये यहाँ तक कि सरदार भगत सिंह के तरफ से कुछ लोगों ने इस बात को महात्मा गांधी से भी बोला था कि अगर एक बार अगर ये मतलब बोल देंगे भाई इसकी फांसी को जो है तो माफ कर दिया जाए, तो वो अहिंसा का पाठ पढ़ा करके दूसरों को बेवकूफ बना रहे थे। बिल्कुल सही। मुझे कई बार समझ में नहीं आता है कि जो गांधी जी ने किया वो खुद किया या ही वॉज पपेट इन द हैंड ऑफ समवन एल्स। करवाया गया, सही बात है, बिल्कुल और बिल्कुल। अदरवाइज ये बताइए, जो जी इतना सत्य का विजय और सब जो इतनी बातें करता है, जब जो है इस देश में एक भी वोट जो ना नेहरू को नहीं मिला था, तो किसके इशारे पर? उसको पीएम बनाया गया था, बिल्कुल सत्य है। करेक्ट करेक्ट। और वो निश्चित रूप से सर मैं सारे विचारों से सहमत हूँ। और बहुत आपने ऐसे समय पर फोन लगाया है कि मैं थोड़ा अभी परिवार के साथ बैठ करके बस खाने वाने की मेरी तैयारी चल रही थी, चलिए केवल भोजन। तो चलिए मैं बस आप केवल इतना आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं हाँ कि मैं आपके इस विचारधारा से और मैं आपके इस मूवमेंट के साथ में, इस संगठन के साथ में, मैं अपने आप को आपके साथ में जोड़ रहा हूं मैं। अच्छा, तो और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उस पर। मैं आपको अभी 2 मिनट में पूरी बात समझा देता हूं, जिससे कि इसके बाद आप आराम से भोजन करिए अपना, ठीक है जी ना? जी बिल्कुल सर। पहली बात तो ये है कि बहुत जल्दी हम क्राइम फ्री भारत का एक ऐप और लिंक और पोर्टल ऑलरेडी है, उसको हम लिंकेज कर रहे हैं, जिससे उसके माध्यम से आप आसानी से सदस्यता ग्रहण कर सकें, राइट? ठीक है जी। जब तक सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं तब तक बिल्कुल जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एक माध्यम हमने माना है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है अच्छा, अब हमारी अपेक्षा आपसे केवल इतना ही है कि जी। अपने से ऊपर मत देखिए, अपने से नीचे देखिए, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी जी। आप अपने आप को ऊर्जा का केंद्र बनाइए और अपने आसपास जो लोग हैं, जो आपके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, जी जिनके बीच में आप 30-35 साल से काम कर रहे हैं, जिनके लिए आप श्रद्धा और आदर्श के पात्र हैं, उनको जो है उनसे संवाद करिए, राइट? ठीक है। और एक ग्रुप में संवाद संभव ना हो तो उनको देखिए कि उनकी क्या क्या संगोष्ठी हो सकती हैं, और हर दिन अपना कुछ समय जो है वो जोड़ लिया कम्युनिटी के जाए, साथ में, बिल्कुल 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 ठीक वो है ना? हमारा है, बिल्कुल। तो मैं एक और आपसे निवेदन करूं, मैं अभी आपको 2 मिनट वैसे। में आपको पूरा रेखाड़ा समझा दूं तो आप बिल्कुल उस पर लग जी जाएगी, इसलिए जी जो है ना, जी बिल्कुल। मैं आपको डिले भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि परिवार के साथ बैठ के भोजन से मैं आपको वंचित नहीं रखना अरे चाहता हूं, नहीं नहीं ठीक है नहीं ना? बिल्कुल तो मैं जी अपनी बात 2 मिनट में जो है ना लपेटूंगा। जी तो इसमें जो है, यदि आपके संपर्क स्रोत जो पन्ना से बाहर दूर के हैं, तो जी उन्हें प्राथमिकता दीजिए, ठीक है ना? बिल्कुल जी। उसको 2 भागों में बांटे। हम जैसे पहले तो अपने लिए ये संकल्प लें आज कि आप कितना समय क्राइम फ्री भारत के लिए देंगे, ठीक है। ठीक है ना? ये संकल्प अपने मन में कर लीजिए और आप मुझे व्हाट्सएप पे इंडिकेट कर दीजिए कि साहब मैं 1 घंटे दूंगा, आधा घंटे दूंगा, 15 मिनट बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी संकल्प आप लेना चाहते हैं, क्योंकि उस श्योर। संकल्प के साथ आपको जीना है फिर, बिल्कुल। ठीक है? दूसरा, आपको जो है अपनी एक्टिविटी को 2 भाग में बांटना है। एक है फेस टू फेस एक्शन और जी दूसरा है टेलीफोनिक एक्शन, राइट? ठीक है। ठीक तो है। जो दूर हैं उनको टेलीफोनिक एक्शन बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल ठीक है ना? तो जी उनको जो है पहले आप अपने जैसे जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि 1000 से ज्यादा वीडियोज हैं, और जैसे जी। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये वीडियो भी वहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया जी जी। तो आप जो है जो वीडियोज आपको ज्यादा ऊर्जा उन्होंने दी है उनको आप आइडेंटिफाई करिए और उनको सुनाइए और उस जी पर चर्चा करिए। और यदि वो लोग सहमत होते हैं ऊर्जा का केंद्र बनने के लिए, तो उनको ये ऊर्जा का केंद्र की शपथ दीजिए कि वो आज से ऊर्जा केंद्र हैं। ठीक और है। वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल और क्राइम फ्री भारत की मेंबरशिप, जब यदि ऐप जारी हो जाता है तो उसकी मेंबरशिप भी ले लेंगे, ठीक है ना? बहुत बढ़िया जी। उन्हें यही काम जो आपने किया है, यही काम उनको करना है, ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने जो है इससे क्या फायदा निकलेगा कि आपके संपर्क के लोग जो दूरस्थ जो है प्रदेशों में बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल वहां पे ऊर्जा का केंद्र बनना चालू हो जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपकी एक्टिविटी पन्ना तक नहीं सिमटी रहेगी,
आपका चाहे छोटा सा स्पार्क है, यदि कोई वहां से जो है ना उधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जी मतलब इफ इट इज गोइंग टू द से साउथ में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, तो वो स्पार्क आप इग्नाइट करते जाइए। आप कर दीजिए कि साहब 1 रोज करेंगे या 2 रोज करेंगे, इस तरीके का कर दीजिए जिससे थकान भी ना हो और वो काम चले। और बिल्कुल। इसको जो है अपन को करना है मैग्नेट जैसा करना है, ठीक है ना। जी तो जी जी मैग्नेट अपनी जगह से कहीं नहीं जाता है, कोई लोहे की छड़ उसके पास पहुंचती है तो उसके पार्टिकल अपने आप रीओरिएंट हो जाते हैं और वो मैग्नेट बन जाता है। बिल्कुल, ये तो मतलब प्रैक्टिकल ही हो गया ना। आप तो मैग्नेट हैं और हम तो आपके साथ में जो है जुड़ करके राइट। ही तो बात कर अब रहे हैं। आपको जो है ना मैग्नेट बन के आपके संपर्क वालों को मैग्नेट में कन्वर्ट करना है और उसको हमने नाम दिया है राइट। ऊर्जा तो केंद्र। जैसे शपथ आप ले रहे हैं ऐसे ही वो ऊर्जा केंद्र शपथ लेगा। और यदि आप उसको कोई टोकन नाम देना चाहते तो वो भी देते जाइए, हम उसका प्रोटोकॉल ऑर्डर भी जारी करते नहीं, मैं बिल्कुल मैं ये चाह रहा था कि हैं। मुझे आप अपने लिंक के साथ में जोड़ करके और जितने भी और वीडियोस हैं, आज केवल आपका एक वीडियो वो देखा जो आपने आदित्यनाथ योगी जी के लिए जो आपने बोला है, हाँ हाँ। वो मैंने आज केवल एक वीडियो देखा और उसी वीडियो को देख करके ही मैं आपसे प्रभावित होकर के मैंने आपको फोन लगाया था। तो आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे क्राइम फ्री भारत लिखेंगे तो जी आपको वो पूरी चैनल मिल जाएगी जिसमें 1000 से ज्यादा वीडियो है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है ना। तो है। आप उसको अपने सहूलियत के हिसाब से देखिए और बिल्कुल उन वीडियोस को आइडेंटिफाई करिए जिसमें आपको एनर्जी महसूस हो रही है। ठीक, हर बहुत वीडियो बढ़िया। में आपको एनर्जी नहीं लगेगी, कोई किसी वीडियो से प्रभावित होगा, कोई किसी दूसरे वीडियो से बिल्कुल प्रभावित बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो जो वीडियो आपको एनर्जी दे रहा है वो आपकी पर्सनालिटी हाँ मैच कर बिल्कुल। रहा है, ठीक है ना। श्योर 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 श्योर। और उसको आप सामने वाले को दिखाइए और ऐसा ऊर्जा जो है ना फैलाना है। और ये ऊर्जा का फैलाव को हम डेमोक्रेसी की तपस्या, डेमोक्रेसी के अस्त्र शस्त्र और डेमोक्रेसी का वरदान इसी को माने। आपका ये काम कठिन है, इसलिए कठिन है, क्यों कठिन है मैं वो बता देता हूं। क्योंकि जिस जनता को आपको ऊर्जा का संचार करना है वो मरी हुई आत्माएं हो गई हैं। वो इतने क्या समय में बात है। इतनी कुचल गई हैं, इतनी जल भुल गई हैं, फ्रीबी बांट के मैं उनके कुछ मैं कुछ फ्रीबी। सवाल आपसे मतलब करना चाह रहा था, क्या मुझे अवसर हाँ हाँ, देंगे आपकी जरूर अलग से जरूर बात जरूर करने जरूर जरूर जरूर, आप बोलिए। की? एक तो ये चाह रहा था कि आप मतलब किस पद में हैं या किस मैं जो है 1984 बैच का मध्य प्रदेश कैडर का आईपीएस ऑफिसर हूँ, आईपीएस, बहुत ठीक है बढ़िया। ना। और जी। 2014 से फरवरी 2014 से सितंबर 2020 तक जो है डीजी के पद पर रहा हूँ। अच्छा तो अच्छा। सितंबर 2020 में रिटायर हुआ हूँ। और 2017 से हमने जो है क्राइम फ्री भारत की मुहिम तो स्टार्ट आप कर दी। के एन तिवारी जी को तो आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश के एक्स डीजीपी किनको? के एन तिवारी जी। केएन तिवारी जी हमसे 2 साल जूनियर हैं, वो 86 बैच के। ठीक है ना। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। दूसरा मैं ये चाह रहा था कि आपका पूरा शुभनेम और सरनेम, शुभनेम तो आ गया है लेकिन सरनेम क्या है? मैं गुप्ता हूँ, बनिया हूँ, मैथिली शरण गुप्त बहुत हमारा बढ़िया, पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस बस बस, मैं केवल बस, ठीक है। तो और तिवारी जी आप जो है जी सब चीज को भूल के और सर। नीचे जुड़िए और एनर्जी को इतना फैला दीजिए कि हम जो है सत्ता के इन लोगों को जिनको हमने चुना है उनको विवश करके पार्लियामेंट के मंदिर में वो सब बदलाव करने के लिए विवश करें जो बिल्कुल कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक जो है गड़बड़ियां सही की बात। हैं, चाहे वो संविधान में हो, चाहे बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद के नियम कानून के अडॉप्ट करने में हो, जी चाहे सर। ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल ना बनाने में हो, चाहे उसके बाद के जो कानून बनाए गए, ये बहुत सभी बढ़िया। गड़बड़ियां उसी जो है ना पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के की गई हैं। तो जी जी आज नरेंद्र मोदी जी को कोई कारण नहीं बनता है, उनको उतनी ही शक्ति प्राप्त है, उसी मंदिर में बैठकर वो गड़बड़ियों को दूर करें। जी। हम उनको ध्वनि मत से जो है ना उनका उत्साह वर्धन करें, उनको लगे तो थोड़ा बहुत विवश भी करें, क्योंकि वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं। यदि उनको लगेगा कि पूरी दुनिया जो है ना चाह रही है, पूरा भारत चाह रहा है, तो उनमें एनर्जी और बढ़ जाएगी और वो ज्यादा शक्ति के साथ काम कर पाएंगे। बहुत अब बढ़िया। अब यदि ये मान लें कि कुछ देर में उनका अहम जागृत हो जाता है, वो सोचते हैं कि तुम कौन होते हो, मैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से करूंगा,
राइट। और हम अपनी पॉलिटिकल प्राथमिकताएं देखेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले पॉलिटिकल प्राथमिकताएं अपने आप गायब हो जाएंगी, क्योंकि अभी की जो पॉलिटिकल प्राथमिकता है वो पॉलिटिकल दुष्टता भी है। तो उस दुष्टता पे तो हमको विजय पाना है, राइट। तो अहम ये कह सकता है कि मैं आपकी बात क्यों सुनूं। यदि उनका अहम ये कहेगा तो मैं ये बात घोषित करना चाहता हूं कि 2022 से 2024 के बीच में हम अपना जन ऊर्जा का फैलाव जो है 50 करोड़ से 100 करोड़ तक ले जाना चाहेंगे, और वो भी बड़े लोगों को इन्वॉल्व किए बिना। सही बात है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बड़े लोग तो जो है ना बड़े पदों पे हैं, लेकिन छोटे चरित्र के लोग हैं। वो हमेशा अपने लाभ की बात सोचते हैं। मलाईदार पोस्ट मिल जाए इस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे कंप्रोमाइज किए हैं। यदि रिटायर भी हो गए तो पोस्ट रिटायरमेंट कोई पद मिल जाए इसके लिए कंप्रोमाइज करने के लिए बैठे हुए हैं। यदि वो थक गए हैं, हार गए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपना समय जो है ना गोल्फ में बिताना चाहते हैं, रमी खेलने में बिताना चाहते हैं, बेबी सिटर में बिताना चाहते हैं। लेकिन अपने जीवन का महत्वपूर्ण जो अनुभव है, जो नहीं कर पाए सेवा के दौरान, उस चीज को निकाल के और भारत के परिवर्तन के लिए वो कभी काम नहीं करेंगे। वो जो है ना इतने खुदगर्ज लोग हैं, तो उनको किनारे छोड़िए। इन जो है तपस्या जो है, उन जो है वो कहते हैं ना मरी सांस की उससे भस्म हो जाए, लोहे भस्म हो जाए, राइट। तो जो धौकनी है उसके बारे में कहा गया है कि मरी जो है ना खाल से जो है जो धौकनी चलती है उससे जो गर्म हवा निकलती है उससे लोहा भी जो है ना पिघल जाता है, राइट। तो हमें जनता में वो एनर्जी भर देना है कि वो इनको पिघलाने की हिम्मत रखे। यदि इसके बावजूद भी यदि अपने गुरूर में नहीं करते हैं तो हम जो लोग 50 करोड़ या 100 करोड़ जितने भी जुड़ते हैं उनसे जो है कर्म योगियों की नाम रिकमेंड करने के लिए कहेंगे, और उनको बहुत विश्लेषण के बाद 545 जो है ना कर्म योगियों को छांटेंगे और उन्हें बिना किसी चुनाव प्रचार के जिताएंगे। बिल्कुल। और 5 साल तक जो है पार्लियामेंट पूरे 365 दिन चलेगी, और ये जितनी भी गंदगी है उतनों को साफ करके फिर जो है ना क्राइम फ्री भारत पार्टी यदि उसे मजबूरी में अवतरित होना होता है तो वो विलुप्त हो जाएगी। क्योंकि यदि वो रहेगी तो वो सब कमियां जो आज समय है वो उसमें भी आ जाएंगी, तो उसको छोड़ेंगे ही नहीं। ये पूरी रणनीति है। आप सहमत हैं तिवारी जी? बिल्कुल बिल्कुल 100% सहमत हूँ सर। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और आपके विचार सुन करके। अभी तो मैंने केवल सिर्फ उस वीडियो में सुना था, लेकिन आपसे बात करके सर, और वाकई में इस समाज और इस भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास और बहुत बड़ी ये सेवा है, और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा और इससे आगे और कोई भी पॉलिटिक्स या किसी भी संगठन का कोई काम हो सकता है। चलिए, तो आप भोजन करिए, और आपने जो संकल्प किया है मुझे पक्का विश्वास है कि उसे आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख के भेजेंगे, और निश्चित रूप से इस ऊर्जा को हम जो है आज से ही मैग्नेट के रूप में नीचे की तरफ बढ़ाते हुए कोशिश करेंगे कि पूरे भारत में जो है ना 50 करोड़ 100 करोड़ लोग तक अपनी पैठ पहुंचाए। और पहले तो जो है ये हमारी वोट से चुने हुए नेता हैं, ये दृढ़ इच्छा शक्ति के लोग हैं। यदि उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि पूरी जनता ये चाह रही है, तो उनके आसपास जो एडवाइजर्स की जो मंडली बनी हुई है जो उनको डराती रहती है, वो उनसे नहीं डरेंगे। और जो निर्णय जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन उनसे चाह रहा है, वो 2022 से 2024 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं कराएंगे, बल्कि पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के करेंगे। यदि किसी कारण से ऐसा नहीं होता है तो 2024 में मजबूरन जो है क्राइम फ्री भारत मिशन जो है एक पार्टी के रूप में अवतरित होगा, और इस दौरान जो है ना 545 कर्म योगियों को हम खोजेंगे और उनको बिना चुनाव प्रचार के जिताएंगे। मैं सर आपकी इन सारी बातों के सुनने के बाद जैसा आपने बोला है ना, इसी तरीके से अगर हम इसको अगर इम्प्लीमेंट कर पाए तो मैं सर इस बात की शपथ लेता हूं, मैं अभी आपसे फोन पर भी आपसे बोल रहा हूं कि मैं एक सिपाही के रूप में इस क्राइम फ्री भारत के लिए। आप सिपाही नहीं होंगे, आप ऊर्जा केंद्र होंगे। हम सिपाही वर्ड ऐसे पुराने जो है ना उस अल्फाजों का यूज नहीं करेंगे, हम इसको ऊर्जा केंद्र कहेंगे।
बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो आप जो है ना, हम आपको ऊर्जा केंद्र घोषित अभी कर रहे हैं और आप अपनी ऊर्जा का फैलाव करना चालू कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, है ना। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जी, सादर प्रणाम सर। नमस्कार।